गुड इवनिंग मेरे दोस्तों आज मेरा टॉपिक है एक श्लोक से जो बहुत ही दिलचस्प है। कहा गया है काकचेष्टं बकोल ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। मतलब कहने का है कि विद्यार्थियों के 5 लक्षण होते हैं। वो कौन कौन से लक्षण हैं, आइए विस्तार पूर्वक समझाते हैं। काकचेष्टम बकोल ध्यानम। काक यानी कौवा। आपने देखा होगा कि अगर कहीं कौवा बैठा हो और आप यूं ही उठाकर ऐसे करते हो, कौवा उड़ जाता है। मतलब कहने का है कि विद्यार्थी जीवन में आप कौवे की तरह चालाक बनो। बगोल ध्यानम। बकोल ध्यानम का मतलब है कि आपको पढ़ाई में जब आप पढ़ते हो तो आपका ध्यान बगुले की तरह होना चाहिए। आपने देखा होगा बगुला ऐसे पानी में एकटक देखता रहता है और जैसे मछली आती है उसको अपनी चोंच में पकड़ लेता है। 1 मिनट का भी चूक नहीं करता। कौवा भी वैसा ही नहीं करता। तो मतलब कहने का है कि जो पढ़ाई हमारे जीवन की है, अगर हम पढ़ाई करने लिए बैठ गए हैं तो हमारा मोबाइल साइड होना चाहिए। अगर हम मोबाइल लेकर के पढ़ाई करेंगे तो कभी जीवन में पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। दूसरा, एकांत होना चाहिए। अगर आप दोस्त यार आप पढ़ाई करने बैठ गए, किसी दोस्तों का फोन आ गया, किसी घर वाले का फोन आ गया, तो आप पढ़ाई करते समय आपको मोबाइल इसलिए दूर करना पड़ेगा। काकचेष्टम बकोल ध्यानम स्वान निद्रा। कुत्ते की तरह सोना चाहिए। आपने देखा होगा कि चाहे कितनी भी रात हो, कितना चाहे 1 बज रहा, 2 बज रहा, 3 बज रहा हो, कितनी भी गहरी नींद में हो, अगर कहीं जरा से भी कुछ भी गिरने की आवाज आएगी तो कुत्ता बहुत तेजी से जगता है। मतलब कहने का है कि जब आप पढ़ाई कर रहे हैं उस समय बढ़िया मखमलदार बिस्तर नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप मखमलदार बिस्तर में अगर आप सोएंगे तो आपको भरपूर मात्रा में नींद आएगी। आपको उठने का मन नहीं करेगा, आपको आलस आएगा। आलस से बचना है, इसलिए ऐसा बिस्तर बिछाओ जो आपको सोने ही ना दे, आपको नींद आती रहे, बार बार आपको नींद आए। आपको नींद आए लेकिन सोने ना पाए। ऐसा आप अगर आप दिल से पढ़ने बैठ जाओगे तो ये मैं आपको लिख करके देता हूं कि आपके सपनों में आप किताब पढ़ते हुए देख रहे हो, जो चैप्टर याद करते रहोगे वो चैप्टर स्वप्न में भी याद करते नजर आओगे। ऐसा आपका दृष्टि होना चाहिए। जिस तरह से आप ध्यान लगा दोगे आपको सब कुछ भूल जाए। बाहर क्या हो रहा है मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि अगर हमको सफलता चाहिए, हमको अगर नौकरी चाहिए, हमको पोजीशन अपना डिसाइड करना है, मनुष्य का लक्ष्य निर्धारित कर देता है कि ये बच्चा कितनी ऊंचाई तक जाएगा, कितना रन करेगा। अगर आप दिल से किसी भी चीज के बारे में, करने के बारे में सोच लेते हो तो उसको करके दिखाओ। लक्ष्य ऐसा निर्धारित करो। मुश्किलें चाहे जो भी हो, हर क्षेत्र में मुश्किलें आती हैं, मुश्किलें से घबराना नहीं। कुत्ते की तरह सोना कि आधी रात में नींद खुल जाए तो पढ़ने लगो, फिर नींद आ जाए कोई बात नहीं, फिर जगो फिर पढ़ो, फिर जगो फिर पढ़ो,
फिर सो, फिर जगो, फिर सो, फिर जगो। इस तरह से अगर आप करते रहोगे तो जो चीज का आप लक्ष्य निर्धारित करोगे वो पा के रहोगे। अल्पाहारी, गृह त्यागी, विद्यार्थी पंच लक्षणम। अब भरपूर मात्रा में बढ़िया बन गई, पनीर की सब्जी, पूड़ी, चावल, दाल, पुलाव, खीर पूड़ी बन गया मस्त। अब चाप लिए यहां तक, नटाई तक, और खा लिए। खाने के बाद आपको नींद बहुत आई। तो कहने का मतलब है कि अल्पाहारी, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई जीवन में आपको सुख नहीं खोजना है। जैसा नमक रोटी मिले खा लो, जो भी मिले, एक रोटी दो रोटी कम खाओ, जिससे आपको रात भर नींद ना आए, आपको जगना पड़े, जगने के लिए मजबूर हो जाओ। अगर आप सुख खोजोगे तो आपका लक्ष्य अधूरा रह जाएगा, टूट जाएगा, अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाओगे। गृह त्यागी, घर का त्याग करो। अगर आप सच में पढ़ना चाहते हो, कामयाब होना चाहते हो, सफल होना चाहते हो, आपने जिंदगी में ये लक्ष्य बना लिया कि नहीं, हमको सफल होना है, एक अच्छा व्यक्ति बनना है, तब आप घर का त्याग करो। जब शिक्षा की बात आई तो कृष्ण भगवान को भी घर का त्याग करना पड़ा, राम भगवान को भी घर का त्याग करना पड़ा। तो मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि आप जा करके सन्यासी बन करके जंगल में पढ़ाई करें, मैं ये नहीं कहता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि अगर आप घर से बाहर रह करके पढ़ाई करते हैं तो आपको घर में क्या हो रहा है, बकरी का घास देना है, भैंस को घास देना है, बकरी को देना है, बकरी दूध नहीं दी है, बकरी पानी नहीं पी है। अब घर में अगर आप रहेंगे तो 1000 टेंशन आपके माथे पे चलता रहेगा। आप उन सभी टेंशनों से मुक्ति पाना चाहते हैं मेरे दोस्त, तो आप ये बात हमेशा याद रखिए, घर का त्याग करिए, कहीं ऐसे जगह में जाइए जहां पर आपका माहौल अच्छा हो, पढ़ने लिखने वाले लोग अधिक हों, दोस्ती यारी करने वाले लोग नहीं, यहाँ पर सिनेमा हॉल घूमने वाले नहीं, दिन भर गप्पे झाड़ने वाले लोगों से बचना है। अगर आप इन सब चीज़ों को फॉलो करते हैं तो आप लिखित ले लीजिए, चाहे यूपीएससी हो, चाहे एमपीपीएससी हो, चाहे बीपीएससी हो, चाहे जो भी डिग्री या जो भी पोस्ट आप निर्धारित कर लेंगे, वो आप 100 में 100% आप पा जाएंगे। इसके लिए इतनी बात को हमेशा याद रखें। दोस्तों, आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आप जरूर बताना, और अच्छा लगे तो फॉलो कर लेना, सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, वंदे मातरम।